विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी भावी उम्मीदवार मैदान में हैं और अपने वार्ड की समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 14 से निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान अपने वार्ड में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत सड़क, गली, चौक, चौराहों पर जमा कूड़ा उठाया जा रहा है। इसके अलावा वार्ड में स्ट्रीट लाइट और सिवर ओवरफ्लो की समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। देखिए, जो हमारा नया परिसीमन नगर निगम गुरुग्राम का हुआ है, उसमें हमारा वार्ड नंबर 8 है अभी, जिसके अंदर देवीलाल कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, सेक्टर 9, 9A, भवानी इनकलेव, विश्वकर्मा कॉलोनी और रवि नगर का एरिया आता है। अभी हमारे जब से सैनी सरकार का गठन दोबारा से हुआ है, तब से हमने पूरे वार्ड क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था पे बहुत फोकस किया हुआ है। जो जगह जगह कूड़े के ढेर थे, उन कूड़े के ढेरों को क्लीन करा गया है। जो गलियों में सफाई निरंतर नहीं हो रही थी, वो सफाई अब कंटिन्यू हो रही है। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए थे, वो सारे ढेर क्लीन कराए जा रहे हैं। सीवरेज सिस्टम जो दुरुस्त नहीं था कई जगह, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा और भी जितने भी ऐसे रूटीन के जो काम रुके हुए थे, अब वो सारे काम प्रगति पर हैं। और वार्ड में जैसे वोटर कार्ड के लिए एक विशेष कैंपेनिंग हमने चला रखी है। जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं है वो वोटर कार्ड बनवाएं। उसके अलावा फैमिली आईडी में जो करेक्शंस हो रही हैं, वो सारे काम अभी लगातार जारी हैं। तो निरंतर जो रोज़मर्रा में जो हमारे जो कागजी कार्रवाई के जितने भी कार्य थे, वो भी निरंतर हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। संजय प्रधान की माने तो पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हुए लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद जो भी व्यक्ति वार्ड की समस्या को लेकर पार्षद कार्यालय में आता है, उसका समाधान किया जाता है। संजय प्रधान की माने तो उनके कार्यकाल में अनेकों विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर सड़क, स्ट्रीट लाइट, सिवर ओवरफ्लो की समस्या हो। सभी समस्याओं का समाधान किया गया है। लोगों को अपने जरूरी कागजात के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए पार्षद कार्यालय में पोस्ट ऑफिस और CSC सेंटर खोला गया है, जहां लोगों को सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देखिए, कार्यकाल पूरा हुआ उन लोगों का जिन लोगों के काम करने की नीति नहीं है। हम तो कार्यकाल को पूरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से हमारे वार्ड क्षेत्र में लगातार निरंतर कार्य चल रहे हैं। और आज भी हमारे वार्ड में नए टेंडर भी लग रहे हैं, नए काम भी हो रहे हैं। सारे काम अभी ये है कि मानते हैं जो पहले काम की स्पीड थी वो नहीं रही, लेकिन काम अभी भी देखो अधिकारियों की मार्फत, अधिकारियों से आप रिक्वेस्ट करोगे, अपने वार्ड की समस्या लेकर जाओगे तो अधिकारी काम कर रहे हैं और वार्ड में काम हो भी रहे हैं। देखिए, उसी 5 साल के अंदर जितने भी काम जनता ने हमें दिए, आज हमारे वार्ड में ऐसी कोई गली आपको कच्ची नहीं मिलेगी जहां आप जाकर देखोगे। जो मेरा पुराना वार्ड नंबर 14 हुआ करता था, उसमें आपको कहीं भी पूरे वार्ड के अंदर कच्ची गलियां नहीं मिलेंगी। जो भी हमारी पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या थी, वो पार्क हमारे जितने थे, लगभग 40 पार्क मेरे वार्ड में हैं, 40 के 40 पार्कों का हमने रेनोवेशन करा के बढ़िया एकदम से जो उनमें समस्याएं थी वो दूर कर दी हैं। झूले लगाए, जिम लगाए। इसके अलावा जो हमारे कम्युनिटी सेंटर जो हमने हमारे वार्ड में लगते थे, उनके अंदर हमने फूड पंडाल का निर्माण कराया, उनकी रेनोवेशन कराई। और जैसे बूस्टिंग स्टेशन था, हमारा पानी की समस्या रहती थी, सेक्टर के अंदर बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कराया हमने। वार्ड की जनता को बड़ी दिक्कत होती थी पेंशन के लिए, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो वृद्धा पेंशन जो उनको मिलती थी, जो उसके लिए हमें दूसरे वार्ड में जाना पड़ता था, तो उसके लिए हमने अपने वार्ड क्षेत्र के अंदर डाकखाने की स्थापना कराई, जिसके कारण आज सारे जो वार्ड के लोग हैं एक ही छत के नीचे यहीं से सारी सुविधाएँ ले रहे हैं। हमने वार्ड के अंदर UPSC खुलवाई, जो भाई चिकित्सा से रिलेटेड हमें सिविल हॉस्पिटल हमारे वार्ड की जनता को जाना पड़ता था या किसी दूसरे वार्ड में जाना पड़ता था, तो आज हमारे वार्ड में ही UPSC है, जहाँ पर स्वास्थ्य की सारी दवाइयाँ, जच्चा बच्चा और सारे कार्यक्रम वहाँ पर एक ही छत के नीचे उन लोगों को